ये दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है इसमें देखो। इसको मिटा के फिर से हमको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा मोबाइल के प्रॉब्लम की वजह हो जाता है। चलिए देखिएगा, इसमें यहाँ पर देखिए इसी के मान निकालना है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन त्रिभुज पहले दे दिया है, फिगर दे दिया है। ये कौन 90 डिग्री के है, क्लियर है। पी क्यू का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान निकाले, यही है क्वेश्चन। तो जब देखिए इसमें लंब आधार कौन फाइनल हो जाएगा, तो tan p माइनस कॉट आर ये तो फाइनल है। कहाँ ध्यान है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक। चलिए नो लापरवाही देखेंगे यहाँ पर। तो पहले इसको निकाल लीजिए ना। यहाँ पर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्लियर है। तो लंब कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्लियर है। देखिए कौन स्क्वायर बराबर लिखते हैं, यानी कि पी आर कौन है ना, यहाँ पर क्या है, कौन है ना है। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लंब आधार इसको मान लेते हैं पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर। लंब स्क्वायर यानी कौन स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिएगा अब इसको हमको निकालना है ना, तो क्यू आर के यहाँ पर क्यू आर के रखेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर ये तो प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। अगर इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम तुर रहे हैं, पूरा तुर रहे हैं। जो जिसका भी प्रॉब्लम होगा अपना देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हमको इसको निकालना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पर देखिए इसको स्क्वायर रूट हटा देते हैं, नहीं तो और सिंपल सही है। देखिए तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। देखिए पी आर के स्क्वायर लिखेंगे ना, पी आर के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर कौन स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार है, यानी क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे। तो हमको क्या निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर इस तरफ देखिए पी आर के स्क्वायर माइनस ई प्लस है, तो इसके सामने प्लस का चिन्ह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस पी क्यू के स्क्वायर बराबर क्यू आर के स्क्वायर, क्योंकि हमको क्यू आर निकालना है। तो यहाँ पर क्यू आर बराबर लिख सकते हैं हम रूट अंडर, इसको इस तरफ आ जाएगा क्यू आर के स्क्वायर। भाई चलिए ना, देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अगर यहाँ पर रूट हटा देंगे क्यू आर बराबर केवल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, समझिए रहे हैं पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर मान यहाँ पर रखेंगे कितना है, पी आर में कितना दिया है 13, 13 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर दे रहा है ना 169 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या है, उसके बाद क्या है पी क्यू, यानी पी क्यू का स्क्वायर कितना होता है 144। जब 144 यानी कि 169 में से 144 घटाइएगा तो क्या बचेगा 25। देखिए 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ पर एक कट 25 के क्या होता है 5, क्लियर। 25 का क्या होगा 5, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर निकल गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया। आप देखिएगा यहाँ पर tan p माइनस कॉट आर के मान निकालना है। देखिएगा tan के मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, सूत्र याद है ना, सूत्र पिछले वीडियो में लिखे थे, याद है। चलिए सूत्र याद होगा तो देखिए समझा देते हैं पूरा अच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा विश्वास रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर tan p यानी कि tan थीटा मान लो क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है p के अनुसार चलेंगे, यहाँ पर लंब क्या होगा क्यू आर आधार का हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू, लंब के अनुसार जिसके कोण के सामने या थीटा माने है पी के अनुसार लंब सामने की भुजा होता है ना, क्लियर है ना। चलिए तब क्यू आर यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार यानी कि पी क्यू माइनस यहाँ पर कॉट के अनुसार
कॉट आर, आर के अनुसार अब चलेगा कॉट। तो कॉट का मतलब पहले होता है क्या, कॉट यानी कि tan कॉट, आधार बटा लंब, लंब बटा आधार tan। तो कॉट का क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना कॉट, tan कॉट क्लियर है, आधार बटा लंब। तो आधार इसमें क्या है, इसके अनुसार चलेंगे तो आधार क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। तो आधार देखेंगे ये वाला क्या है, क्यू आर माइनस लंब इसके सामने क्या होगा, इसके अनुसार लंब ये वाला होगा पी क्यू। देखिए तो आ तो गया दम, क्लियर आ गया। अब यहाँ पर मान रखिए क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर का मान कितना दिया है, देखो तो क्यू आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 रखते हैं बटा पी क्यू का मान कितना दिया है 12, माइनस यहाँ पर देखेंगे क्या है, दोनों तो एक ही आ गया, तो फिर वही माना रख दीजिए 5 माइनस 12, तो यानी कि क्या हो जाएगा 0/12। यहाँ पर तो मान इसका हो जाएगा 0/12 बराबर 0 इसका हो सकता है। देखिए तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है, 12-13 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, 12-13 तो दिया है। एक मिनट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ थोड़ा मिलाइएगा तो आप लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखिए तो यहाँ 12-13 दिया है, 12 का स्क्वायर ठीक है लिखे, इसको निकालने के लिए यहाँ पर क्लियर है 25। यहाँ पर देखिए tan p माइनस, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, लंब p के अनुसार ये वाला 5 सेंटीमीटर बटा आधार 12, यानी कि तो आधार क्लियर है। और कॉट r के अनुसार लंब तो ये वाला हो जाएगा, तो उल्टा होता है आधार बटा लंब, यानी कि 5 बटा दोनों का तो मान ठीक है क्लियर। 0 कहिएगा यहाँ पर कैसे आ गया, तो कैसे बता सकते हैं, इसमें से कटेगा तो आसाऊ काट सकता है क्लियर, कौसाऊ यहाँ पर 0 ला सकता है। जब दोनों कटिएगा तो यानी कि कहानी गोल हो गया, गोल क्या बोल सकते हैं। चलिए किसी को नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम डाउट तो पूछ क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा tan p cot r इसी पर बनेगा, यहाँ पर तो 5 सेंटीमीटर निकल गया, ये तीनों फाइनल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको पढ़ाने के उत्साह और बढ़ता है। चलिए कुछ ना कुछ जैसा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्लास 10th के लिए। हाँ मैंने नहीं बोल चुका था, देखिएगा ये वीडियो क्लास 10th के लिए है, त्रिकोणमिति। सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं, उसके बाद क्लास 10th के स्पेशल में तो चलेगा ही, और साइंस और इंग्लिश का भी क्लास चलाएंगे, मगर अभी स्पेशल मैथ चल रहा है 9th और 10th के लिए स्पेशल, और इससे हाई का भी प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है जी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए बराबर 3 नंबर क्वेश्चन NCERT क्लास 10 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिख रहा है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो क्या कह रहा है, तो कॉस ए और tan ए का मान निकाले। तो कॉस ए tan ए ये तो मान दिया है, का tan ए का मान निकाले। ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पर साइन ए का मान दिया है, कॉस ए tan ए के में स्पेशल पूछा है, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, केवल यहाँ पर कंप्लीट करना है। देखिए हम करा रहे हैं, साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर पहले क्या होता है, सोल्व लिखेंगे। साइन ए या साइन थीटा क्या होता है, सूत्र लंब बटा कर्ण, क्लियर है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बताइए लंब कितना दिया है 3 और कर्ण भी 4, क्लियर है। आधार तो गायब है, तीनों जब निकल जाएगा लंब कर्ण आधार, तो मैथ यहाँ से आसान हो जाएगा, साइन कॉस tan से कुछ भी का मान निकाल सकते हैं। ओके देखिएगा यहाँ पर आधार के लिए क्या होता है, आधार बराबर वाट,
सूत्र पता है, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहाँ ध्यान है, ध्यान दीजिए, नो लापरवाही। चलिए यहाँ पर देखिए, आधार यानी कि आधार बराबर कौन स्क्वायर बराबर लिखते हैं ना, कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है। तो आधार स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कौन स्क्वायर ई प्लस में ई सट जाएगा तो माइनस में। समीकरण के नियम तो पते होगा, प्लस में रहता है तो माइनस रहता है तो प्लस, गुना रहता है तो भागा रहता है तो गुना। देखिएगा यहाँ पर कौन माइनस ये हो जाएगा आधार के लिए लंब स्क्वायर। अगर केवल आधार पर करेंगे आधार स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में हो जाएगा कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कौन के मान रखिएगा, कितना दिया है मान कितना है, मान कितना दिया हुआ है रखेंगे। चलिए कितना मान दिया है, कौन के तो मान है 4, तो 4 के स्क्वायर क्या होता है, 4 का 16 माइनस आधा, और उसके बाद लंब के कितना दिया, कौन स्क्वायर में से लंब स्क्वायर 3 तो 9, 16 में से 9 हो जाएगा तो 9 7 16, कितना आ जाएगा √7। क्लियर। √7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा अभी तो पॉइंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो क्लियर हो गया, अभी इसके पास निकालिए क्या है, यहाँ तो क्लियर हो गया ना। आधार भी आ गया, कितना आधार भी कितना आ गया, आधार बराबर कितना आ गया √7। तो यहाँ से निकालेंगे cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन। तो आधार कितना दिया है, आ गया √7 बटा कौन कितना आया, कौन तो पहले से दिया हुआ है 4। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे tan, 2 नंबर में tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। सूत्र आप लोग को याद चाहिए, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब देखिएगा, लंब इसमें दिया हुआ है खुद, यहाँ पर देखो 3 बटा आधार अभी नायका निकाले हैं आप लोग, कितना दिया है आधार इसमें दिया है √7। उसी तरह और निकाल सकते हैं, tan cot के निकाल सकते हैं, नहीं दिया क्वेश्चन में तो नहीं दिया, आप लोग निकाल सकते हैं। यानी कि जब लंब कौन आधार तीनों मालूम चल गया तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा कुछ भी मान निकाल सकते हैं। ओके, देख लीजिएगा यहाँ पर, किसी को कोई डाउट तो नहीं होता है। लंब बटा कौन सूत्र है, क्लियर है। आधार यानी कौन स्क्वायर में से लंब स्क्वायर, यहाँ पर क्लियर है। और हाँ, किसी को कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। प्रॉब्लम आप ही लोग के लिए क्लास 10th का चलते रहेगा ये वीडियो। हाँ, और आप लोग के जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करते रहिएगा, और आप लोग का लाइक सब्सक्राइब, जैसा वीडियो लगे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमको भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलते रहेगा, हमको भी। ओके, क्योंकि आप लोग जब हम वीडियो बनाते हैं तो लगे कि आप लोग यूज कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।